Hello, am I audible? Yes, sir. So, shall we start? Okay, so today we will discuss about these lattices which are actually called as complete lattices. Okay, so we shall be discussing about complete lattices. So, complete lattices. So, complete lattices. So, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। hello, am I audible? Yes, sir. हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। यस सर यस सर। Yes, sir. तो हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट लेटिसेस को। सो डेफिनेशन, थोड़ा सा राइटिंग पैड में कुछ इशू है, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू एडजस्ट। सो a poset a poset a poset P is is complete if if for every subset if for every subset A of P, both supremum of A, both sup A and infimum of A exist in P. Exist in P. So the elements supremum of A and infimum of A will be denoted by so supremum of A will be denoted by this symbol join A, and infimum of A will be denoted by the symbol meet A. तो किसी भी सेट को हम कंप्लीट कहेंगे अगर हर किसी सबसेट का सुप्रीमम भी वहाँ एग्जिस्ट करे और इन्फिमम भी वहाँ पी में एग्जिस्ट करे। सो ऑल note that all complete posets are lattices। ठीक है, तो जितने भी कंप्लीट पोसेट्स हैं वो लेटिसेस होंगे, क्योंकि लेटिस के लिए तो आपको किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए उसका चाहिए सुप्रीमम और इन्फिमम, है ना। तो उस पेयर ऑफ सेट्स को आप ए कमा बी को आप एक सेट से डिनोट कर सकते हैं। सो
So call it A. This A for all AB belonging to P. तो हर AB belonging to P के लिए आप जो A, B है उसका एक सेट बना सकते हैं A। तो अगर ये कंप्लीट पो सेट है तो इस सेट A का सुप्रीमम होगा, मतलब A और B का सुप्रीमम होगा। ओके, सो ऑल कंप्लीट पो सेट्स आर लेटिसेस। A lattice L which is complete as a pose set. So another definition. So a lattice L which is complete as a pose set, which is complete as a complete as a pose set is called as a complete lattice, is called as a complete lattice। तो कोई भी पो सेट, कोई भी लेटिस उसको हम कंप्लीट लेटिस कब कहेंगे? अगर वो एज ए पो सेट जो है वो कंप्लीट है, इफ इट इज कंप्लीट एज ए पो सेट। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम सेज दैट इफ यू हैव either of these properties then it will be a complete lattice। So this is a theorem, a small result, I call it as a theorem। It says that let P be a pose set, let P be a pose set such that meet A exists for every subset, exists for every subset A of P, or join A exists for every subset A of P, then P is a complete lattice। So then P is a complete lattice। तो ऐसा पोल सेट जिसमें दोनों जरूरी नहीं है, अगर दोनों में से एक होगी तो दूसरी होगी ही होगी। ये थ्योरम कह रही है कि इफ वन कंडीशन इज देयर द अदर इज आल्सो देयर, है ना। अगर आपके पास मीट है तो जॉइन आपका एग्जिस्ट कर ही जाएगा, और अगर जॉइन है तो मीट एग्जिस्ट कर जाएगा। सो इट वुड बी ए कंप्लीट लेटिस। सो द proof, suppose that meet A exists for every subset A of P, for every subset A of P। Okay, so let A upper U, A cap U be the set of upper bounds of A in P, be the set of upper bounds of A in P। ठीक है,
हम मान रहे हैं कि हर किसी सबसेट का मीट एग्जिस्ट करेगा। ए का जो दिस इस पी का हर कोई सबसेट है उसका मीट एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने एक नया सेट यहाँ से लिया है, ये लिया है सेट ऑफ अपर बॉन्ड्स ऑफ ए इन पी, तो इसका मीट भी एग्जिस्ट करेगा। सो बाय assumption meet AU also exists in P। ठीक है, तो अपर बॉन्ड्स, सेट ऑफ अपर बॉन्ड्स जो है उसका मीट भी एग्जिस्ट करेगा। ए के जो अपर बॉन्ड्स हैं उनका मीट भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब but note that actually the meet of the set of upper bonds of U is actually the join of A। ये होगा इसका join, है ना। अब अपर बॉन्ड्स का मीट एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या होगा? अपर बॉन्ड्स का लोअर, सेट ऑफ अपर बॉन्ड्स में सबसे पहले आपका लोअर बॉन्ड मिलेगा, मतलब अपर बॉन्ड्स में से सबसे छोटा अपर बॉन्ड भी आपके पास होगा, है ना। जैसे जैसे इसको आप ऐसे देख सकते हैं, दैट इज टू से दैट इफ x is meet of the set of upper bonds of A, this means what? अगर ये मीट है तो इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, इसका मतलब पहले तो ये लोअर बॉन्ड होना चाहिए, सबसे पहले ये लोअर बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा। अगर ये मीट है तो ये लोअर बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? x इज लेस देन और इक्वल टू a फॉर ऑल a इन AU, मतलब तमाम अपर बॉन्ड्स में से ये छोटा होगा x, तो ये तो लीस्ट अपर बॉन्ड हो जाएगा ना फिर। सो दिस मीन्स Yes, sir. व्हाट? दिस मीन्स व्हाट? x is join A, x is join A। So if meet A exists, then join A also exists. So this says that if meet A exists, then join A also exists, हाँ सीआर, आपने कंफर्म किया ये आईफोन कौन है? सीआर, डिड यू कंफर्म हु इज दिस आईफोन? किया था सर, पता ही नहीं चला कौन था। ही डिस्टर्ब्स मी अ लॉट, ये कभी बार बार ज्वाइन करता है, जाता है, आता है। हु इज दिस गाय? तो हमने देखा अभी कि अगर मीट एग्जिस्ट करता है तो जॉइन खुद एग्जिस्ट करता है। तो लाइक वाइज आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। सो लाइक वाइज ऑन सिमिलर लाइन, लाइक वाइज इफ join A exists for every subset A of P, for every subset A of P, then letting AL equal to set of lower bonds of A, set of lower bonds of A, we can see that join AL is actually meet A, so as required, as तो अगर आपके पास एक ऐसा पो सेट है, अगर आपके पास कोई पो सेट है साइड दैट अगर
हर किसी सबसेट का मीट ही एग्जिस्ट करेगा या जॉइन ही एग्जिस्ट करेगा तो वो कंप्लीट लेटिस बनाता है. इट फॉर्म्स ए कंप्लीट लेटिस. Now a remark that immediately follows from this theorem is this one. Remark. अब यहाँ हमने हर किसी सबसेट की बात की है ना. So in the above theorem, join A exists for every subset A of P. हमने माना कि join exist करता है. Now if you take A as the empty set, now take A equal to phi, the empty set. अगर यहाँ आप A को empty set लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, join phi exists, then join phi exists, तो phi का join क्या होगा. So let x equal to join phi in P. ठीक है, सॉरी x इज ये meet, x equal to meet phi in P. What does it mean? So that's 5. Greatest deliver point. इसका मतलब हो गया कि x किसी भी p के एलिमेंट से छोटा नहीं है ना, क्योंकि phi में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. अगर किसी सेट का मीट है मैं कहता हूं तो वो लोअर बाउंड है. लोअर बाउंड मींस वो सब एलिमेंट से पहले वो छोटा है. लेकिन phi तो यहाँ phi में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है p का, है ना. phi में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. सो इट सेज दैट x is not equal to y for x is not less than or equal to y for any y in P. ठीक है, तो अगर x नॉट लेस देन ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी एलिमेंट से छोटे ना हो, रिलेटेड ना हो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स को हम लेटेस्ट थ्योरेटिक लैंग्वेज में हम लार्जेस्ट एलिमेंट कहते हैं. सो दैट इज टू से दैट x is the largest element in P. x को हम कहेंगे largest element in P. And likewise this join phi guarantees that a smallest element in P. Okay, so you can give an equivalent restatement of the above theorem. So an equivalent reformulation of the above theorem is as follows. क्या होगी? So theorem would be restated in this fashion. P is complete. A poset P is a complete lattice if
if it has a largest element, if it has a largest element and the infimum of every non-empty subset exists, and the infimum of every non-empty subset exists in P. Or alternatively, you can also give this: if it has smallest element and supremum of every non-empty subset exists, and supremum of every non-empty subset exists in P. तो ये this is a sort of characterization for a pose set to be a complete lattice. Now we shall just discuss some examples of complete lattices. So examples. सर जो आपने थ्योरम मेंशन की ना कैरेक्टराइजेशन के लिए, Yes. सर डज दैट इंप्लाई कि अगर हम एक वेल ऑर्डर्ड सेट लेंगे विद मैक्सिमल एलिमेंट वो कंप्लीट लैटिस बनाएगा? वेल ऑर्डर्ड सेट, वेल ऑर्डर्ड सेट क्या हो गया? जिसमें Non-empty हर एक subset. चेन का मैक्सिमल एलिमेंट नॉन एम्प्टी सबसेट का लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। हर किसी सेट क्या है? वेल ऑर्डर्ड सेट का क्या डेफिनेशन, आप दोबारा बोलो। नहीं सर, हर एक चेन में जो को जब हम वेल ऑर्डर्ड तब कहते हैं जब हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का जो होगा लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब उसका अपना भी वो खुद का अपना भी सबसेट है ना, जी सर। तो उसका अपना भी लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट के साथ दूसरी कंडीशन है ना, हर किसी सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम वेल ऑर्डर्ड के साथ मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा वेल ऑर्डर्ड सेट लेंगे जिसमें मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। मैक्सिमल क्या सुप्रीमम होता है? सर आई मीन टू से सुप्रीमम ही सर, मतलब हाँ, फिर तो होगा, क्योंकि इस वाली थ्योरम से लग रहा है कि वैसा होना चाहिए। हाँ, फिर तो होगा। आई थिंक मैक्सिमल इज ए स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन द सुप्रीमम, क्योंकि मैक्सिमल तो सेट के अंदर ही लाई करता है ना। अगर किसी सेट का मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट होता है तो वो एट दैट इज ए मेंबर ऑफ द सेट, है ना? यस सर। तो सेट के एलिमेंट्स के लिए तो एज ए सुप्रीमम ही एक्ट करता है, ठीक है ना? जी सर। इज ट्रू। हाँ, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मुझे ये बताओ, इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए कंप्लीट लैटिस विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल ऑर्डर? दिस इज माय क्वेश्चन। Is the set of reals a complete lattice with respect to usual order? Yes, CR बताओ। लगता है कि इसके इसके अगर क्लोजर सबसेट्स लेंगे वैसा लग रहा है कि वो होंगे। Closed subsets. What do you mean by means you are taking closed intervals? यस सर। नहीं, इसके तो और भी सबसेट्स है ना, क्लोज इंटरवल्स के अलावा भी तो इसके सबसेट्स है।
सर सबसेट्स पे लग रहा है कि वो होंगे मतलब कंप्लीट। नहीं, कंप्लीट के लिए क्या चाहिए आपको? हर किसी सबसेट का सुप्रीमम चाहिए ना। यस सर। तो हर किसी सबसेट का सुप्रीमम है यहाँ। No, sir. नो सर। हम्म तो क्या करना पड़ेगा इसको लेटेस्ट, कंप्लीट लेटेस्ट बनाने के लिए? हम्म Sir, finite subsets लेने होंगे. फाइनाइट सबसेट्स अंदर होंगे। अरे नहीं, मैं इस सेट के साथ कुछ करना चाहता हूँ, इस सेट के साथ कुछ ऐसा करूँ ताकि ये कंप्लीट लेटेस्ट बन जाए। सर हमें यूजुअल ऑर्डर के बजाय कुछ और लेना है जिससे नहीं, ऑर्डर वही रखेंगे हम। सो आई विल एक्चुअली एक्सटेंड दिस सेट ना, मैं लूंगा सेट एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, है ना। द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, अगर मैं ये ले लूंगा, द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स with usual order. Now what is your take on this? सर इसमें हम इन्फिनिटी भी इंक्लूड करते हैं तो होगा. हाँ, एक्सटेंडेड का मतलब हो गया दोनों इन्फिनिटीज, माइनस इन्फिनिटी भी और इन्फिनिटी भी ले रहे हैं हम। सर तो हम सुप्रीमम ये और तो इन्फिमम ये तो सुप्रीमम डिफाइन और करेंगे. इन्फीमम डिफाइन कर। ओके, सो गुड। इसका मतलब द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स विद यूजुअल ऑर्डर इज ए कंप्लीट लेटिस। ओके, इज ए कंप्लीट लेटिस, इज ए complete lattice. Okay, so good. Another very nice example, the open subsets of a topological space with the ordering containment form a complete lattice. हाँ, बताइए यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा हर किसी सबसेट का, ओपन सबसेट का? बता दो। कौन बताएगा? यस प्लीज। सर यूनियन टॉपोलॉजिकल स्पेस ही आएगी, सुप्रीमम और फाइलेंगे इन्फिमम. है यूनियन, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। हाँ ठीक है, गुड। फाइनाइट यूनियन अगर हाँ, यूनियन तो सुप्रीमम होगी क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, ठीक है। और फाइनाइट इन्फीमम क्या होगा? फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन ना जरूरी थोड़ी है अब यहाँ फाइनाइट सेट्स होंगे, फाइनाइट ओपन सेट्स, इनफाइनाइट ओपन सबसेट्स भी तो हो सकते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन कैसे लोगे? यस। सर टोपोलॉजिकल स्पेस की डिफिनीशन ही है ना, उसमें हम लेते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स. नहीं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स तो ओपन होते हैं, ठीक है ना। मान लो आपने कोई सेट, मान लो आपने कोई सेट लिया, ठीक है ना। अब जरूरी मत है उसमें फाइनाइट ही ओपन सेट्स होंगे, उसमें तो इनफाइनाइट ओपन सेट्स भी हो सकते हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको? yes sir. हम्म। बताओ। So here, so the open subsets of a topological space with the ordering containment form a complete lattice. The supremum is given by the union of the open sets. So the supremum is given by the union of the open sets and the infimum and the infimum is given by the interior of the intersection. The interior of the, ठीक है, किसी भी सेट के लिए आप उसका इंटीरियर ले सकते हैं ना, तो इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है? इट इज एक्चुअली ओपन द होता है। है इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है? ये तो होता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन, है ना? दैट इज द यूनियन ऑफ ऑल open sets which are subsets of the intersection, which are the subsets of the intersection. इसी तरह आप suppose you want, you take say set of power sets, you take this set SUA, means the power set of A, the set of all subsets of a set A. It is also with respect to containment. It is also a complete lattice. Is a complete lattice. यहाँ तो आपका काम आसान है क्योंकि यहाँ यूनियन जो होगा वो सुप्रीमम होगा और इंटरसेक्शन होगा इन्फीमम. Now suppose I take I of R, the set of all ideals of a ring R. What about this? And relation here is again containment with containment with ordering containment. Is it complete lattice? Is it a complete lattice? बताओ भाई. सर इसमें भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन ले सकते हैं आइडियल्स का. Union of two ideals is an ideal. Union of ideals is an ideal. I don't think so. अगर मैक्सिमल आइडियल लेंगे मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल्स, यहाँ तो सारे आइडियल्स होंगे.
जरा सोचना इन क्वेश्चंस पे, ओके? Okay, sir. Now there is one in remark that actually we want to just highlight few things. इसी तरह आप एक चीज और ले सकते हैं, यहाँ वेक्टर स्पेसेस भी ले सकते हैं. You take the set of all subspaces of a vector space, okay? एक 6th one है. Take sub V as the set of all subspaces of a vector space V. So then is sub V a complete lattice with respect to ordering containment? This ordering. So these are some of the questions you must think on. Now a remark. So a complete lattice may have a sublattice which may have sublattices which are incomplete. A complete lattice may have sublattices which are, कोई एग्जांपल दे सकते हो भाई? Yes. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बताओ इसकी कोई एग्जांपल. सर फिर हम क्यू को लेंगे और जो हमने एक्सटेंड किया. हाँ अभी, यस अभी आपने देखा ना, एक्सटेंडेड रियल तो है ना कंप्लीट लेटिस, सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर कंप्लीट लेटिस है, और उसका सब लेटिस है जो कि इनकम्प्लीट है. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल्स इज ए कंप्लीट लेटिस and it has a sublattice, the set of reals which is not complete, ठीक है. एक चीज इसमें और भी हो सकती है कि सब लेटिस किसी भी लेटिस का कंप्लीट तो हो सकता है, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम डिफर कर सकते हैं. मतलब एज ए सब लेटिस जो सुप्रीमम होगा वो एग्री नहीं करेगा उसके ओरिजिनल बड़े वाले लेटिस में जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल